नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां आज 18 केंद्रों पर आरओ परीक्षा नकल विहीन व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी। इसके साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां पत्रकारों की सुरक्षा और चिकित्सा लाभ को लेकर ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। औरैया में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आरओ परीक्षा 18 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें कुल 7,776 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 90 पुरुष और 7,686 महिलाएं हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 18 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 18 केंद्र पर्यवेक्षक और 6 व्यवस्थापक तैनात किए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम स्थापित कर फोटो स्टेट और कैफे बंद कराए गए हैं और परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले तलाशी के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है, ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना ले जा सके। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। एटा से खबर है, जो ग्रीन गार्डन में भारतीय वैश्य महासभा ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के वैश्य समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान पर विरोध जताते हुए प्रेस वार्ता की, जिसमें मंत्री पर बनिया की दुकान नहीं, पैसा दे दिया, सामान नहीं मिला जैसे शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाते हुए इस पूरे समाज का अपमान बताया गया। डॉक्टर संजीव कुमार वार्ष्णेय, बंटी बाबू समेत कई पदाधिकारियों ने इसे आहत करने वाला बयान बताते हुए मंत्री से माफी मांगी। इस अवसर पर राकेश वार्ष्णेय, राकेश गुप्ता, बॉबी वार्ष्णेय, साथ ही साथ अतुल राठी, अजय गुप्ता, पंकज गुप्ता, कैलाश जैन समेत कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। मिला और एमएलसी भी हैं, लेकिन उनको इलेक्शन उन्होंने आज तक नहीं लड़ा। अगर इलेक्शन लड़े होते शायद वैश्यों की भावनाओं को समझते। जिस तरह उन्होंने अपने निंदनीय बयान, जो कि बनियों को चोर बताया, व्यापारी को चोर बताया, ये ऐसा संभव है? शायद आप लोग मीडिया कर्मी सभी लोग अपनी अपनी बात रोजाना छापते हैं इस बात को कि आज उस व्यापारी से लड़ाई हुई किस लेन में, कि उसका पैसा नहीं मिला। पैसा हमारा नहीं मिलता है, लेकिन कहा जा रहा है कि पैसा देने के बाद सामान नहीं देते। तो ये बहुत निंदनीय है माननीय मंत्री जी का बयान, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग अपने वैश्य महासभा के बैनर तले इसका विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बना रहे हैं। आपकी क्या मांगे रहेंगी? सरकार से क्या मांगे? सबसे पहले तो हमारा अपना मुद्दा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज हमारी वैश्यों की जो रणनीति राजनीति आज उत्तर प्रदेश में है, हम 200 सीटों पर, जो कि हमारा भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट जाता है, हम उनको ये दिखा सकते हैं कि हम 200 सीट पर अदल बदल कर सकते हैं। तो आज हमारा मुद्दा, हमारी बात सिर्फ यही है कि आज जो बनिया समाज, जो व्यापारी है, उसके लिए जो कथन उन्होंने बोला है, कहा है, उसके लिए माफी मांगे। अन्यथा हमारा वैश्य पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में सड़क पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, माननीय मंत्री जी का पुतला फूकेगा। आज मुर्दाबाद के नारे तो लगी रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को हम अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अपने ज्ञापन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अगर ये बात हमारी नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पे उतरेंगे, कि आज जीएसटी देने वाला सिर्फ एक वैश्य व्यापारी है, जो कि आपको सबसे ज्यादा जीएसटी प्रदान करता है, उसके बावजूद ऐसा शब्द सुने तो ये हमारे लिए धिक्कार है। आज हम लोगों ने इसीलिए प्रेस वार्ता रखी है और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जहां थाना किशनगढ़ से श्यामलाल खंडेलवाल राजकीय चिकित्सालय में दबंग सतपाल और उसके पुत्र ने डॉक्टर हरिओम गंगवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मना करने पर फार्मासिस्ट को भी पीट कर घायल कर दिया और अस्पताल में तोड़फोड़ कर सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए। डॉक्टर्स के आवास की ओर जाने पर रोके जाने पर विवाद हुआ। इस हमले से चिकित्सकों में दहशत फैल गई। डॉक्टर ने थाने में नामजद तहरीर दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जो हिंदू संगठन के नेताओं का पालिका गेट पर प्रदर्शन हुआ। चेयरमैन पर गौवंश अंत्येष्टि न कराने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में
हिंदू संगठन के नेताओं ने पालिका गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के नेताओं ने चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, जहां सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप ने हिंदू संगठन के नेताओं से बात के बाद चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रईस से बात कर भू विसर्जन सदर क्षेत्र में नगर पालिका गेट का ये मामला बताया जा रहा है। किस तरह से ये प्रदर्शन है, क्या इसका उद्देश्य? ये अभी हमें संज्ञान में आया सिवाय फाउंडेशन की ओर से कि एक गाय हम लोगों की हताहत हो गई पाल चौराहे के पास में, जो कि पाल चौराहे से पहले नगर पालिका क्षेत्र में है। लेकिन हाजी रईस को उन्होंने नगर पालिका में सूचना दी, जो भी उनके प्रतिनिधि रहे हो, नाबे सभासद या कोई भी प्रतिनिधि रहा, उन्हें सूचना दी। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है गाय को भूमि विसर्जन करने की। इन्होंने फिर हम लोगों को बताया, हम श्याम जी मिश्रा, पंकज मिश्रा, हमारे दादा विश्व हिंदू परिषद के, आकाश कश्यप, जिम्मी वाल्मीकि, विशाल शुक्ला, कई लोगों को उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोगों को फ़ोन किया कि हम लोग यहाँ पे मौके पे आए। लेकिन यहाँ पर देखा तो गाय यहाँ पर उन्होंने पड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, तो उन्होंने गाय को यहाँ पे लाके रख दिया। जब हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, तब हाजी रईस ने नगर पालिका की गाड़ी भेजी। लेकिन क्या हाजी रईस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति है? क्या उसको गाय पहले नहीं दिखाई पड़ रही थी? 2 घंटे पहले हमारी गाय मृत्यु को प्राप्त कर चुकी थी। क्या उसको ये वो नहीं था कि हमारी गाय को भूमि विसर्जित करे, या इतनी व्यवस्था नहीं करना चाहता है? ये हमारी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि कई बार हिंदू आस्था पे कुठाराघात हाजी रईस कर चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को संज्ञान में होगा, हमारा स्वर्ग महान जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तब 2 दिन बाद सही होकर आ गया। क्या हम लोग को बार बार प्रदर्शन करना होगा? हाजी रईस ये ना सोचे केवल 17 से 18,000 के चेयरमैन है, वो 78,000 लोगों के चेयरमैन है। उनको बार बार हम लोग समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए हाजी रईस अगर आइंदा से ऐसी कोई गलत हरकत करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिर तालाबंदी का कार्य करेंगे। पंकज दादा, श्याम जी मिश्रा और हम लोग सब यहाँ पर तालाबंदी करने का कार्य करेंगे। और किसके समझाने के बाद आप लोगों ने जानवर को उठवाया है, कहाँ भेजा है, क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं हाजी रईस से, क्योंकि ईओ साहब का नंबर नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ, एक बार हाजी रईस से बात करता हूँ, आगे ऐसी बात नहीं होगी। और जब भी गाय का या कोई भी विषय ऐसा होता है, तो हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने, पंकज दादा ने कहा, जब पंकज दादा ने, जो विश्व हिंदू परिषद के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इसको उठाने दीजिए, तो हम लोगों ने उसको उठाया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रामपुर से खबर है, जहां ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों की निंदा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पत्रकारों को सुरक्षा और चिकित्सा लाभ दिलाने के लिए संबंधित मंत्रियों से जल्द मुलाकात कर कार्यवाही तेज करने की बात कही। मेरठ में पत्रकार कार्यालय पर हमले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए उन्होंने कहा कि संगठन कानूनी रूप से जवाब देगा और पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। बैठक में संगठन को निष्ठावान साथियों से मजबूत करने, 5 लाख के बीमा और भविष्य में मुफ्त इलाज की पहल पर चर्चा हुई, जिसमें रामपुर जिलाध्यक्ष शाहबाज खान समेत कई पत्रकार शामिल रहे। मैं अपने दिल्ली कार्यक्रम से यहाँ से निकल रहा था। रामपुर में मेरे बहुत से सम्मानित साथी हैं जो मुझसे मिलना चाहते थे, तो मैं उनके आग्रह पर आज रामपुर में रुका था, क्योंकि संगठन की यूनिट यहाँ ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन की यूनिट भी मुझे खड़ी करनी है। और आज मैंने अपने छोटे भाई सावेद खान को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है रामपुर की, और उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं एक मजबूत टीम खड़ी करके रामपुर में पत्रकारों को दूंगा। हमारी जो एसोसिएशन है वो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार और जो शहरी क्षेत्र के पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रयत्न करती रहती है। देखा जा रहा है कि पत्रकारों पर हमले होते हैं, दूसरी बहुत सारी घटनाएं हैं, खासतौर पर पत्रकारों के लिए अभी कोई ऐसे संसाधन नहीं है, क्या कहेंगे? हम लोगों ने डिमांड की थी, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की थी, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी लिखा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून को अति शीघ्र लागू किया जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, गवर्नमेंट की ओर से उनको बीमे की राशि की जाए। हम लोगों ने उनके आवास की भी डिमांड की है। अभी एक ज्ञापन दिया था हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके आवास की व्यवस्था की जाए, आयुष्मान की व्यवस्था की जाए। तो लगातार संघर्ष में हम लोग पत्रकारों के लिए। रामपुर में किस तरह का संघर्ष? रामपुर में विशेष रामपुर में ही नहीं, मैं ये उम्मीद करता हूँ रामपुर के साथ साथ सभी जनपदों के संगठन से कि हमें जो निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार साथी हैं वो संगठन में अहम भूमिका निभाएंगे। यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सशक्त जो पत्रकार हैं वो हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे। फ्यूचर में हमारे पत्रकारों के लिए क्या
युवाओं में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फ्यूचर में मैंने बताया बड़े भाई आपको कि सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो सुरक्षा कानून है, पत्रकार सुरक्षा कानून, उसको जल्दी लागू किया जाए जिससे वो सुरक्षित हो सके। दूसरा, हम लोगों ने सरकार से ये भी मांग की है कि वो उनको बीमे की राशि बीमा कराए, उनको अपनी ओर से सरकार अपने पैसे से अपने खर्चे से कराए, और आयुष्मान प्रत्येक पत्रकार के पास होना चाहिए। उसमें कोई बाउंडेशन किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई अनिवार्यता किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में पत्रकारों को राशन मिल जो बैग मिलती है, उसके बाद से वो प्रथा खत्म हो गई है, वो एक बार फिर से चालू हो, उसके लिए क्या कहेंगे? दोबारा क्वेश्चन करेंगे आप? कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकार जो हैं उनकी जान चली गई, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे। अब ऐसे में वो जो प्रथा है जब खत्म हो गई, अब एक बार फिर से शुरू हो, सरकार से योजनाएं मिले, उसके लिए क्या मांग करेंगे राज्य सरकार से, देश की सरकार? मैंने आपको बताया कि हम ये मांग करेंगे कि जिन साथियों की कोरोना काल में पत्रकार साथियों की मृत्यु हो गई थी, किसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, उनको उनके परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी जाए। उनको प्राथमिकता के आधार पर जैसे अन्य लोगों को दी गई उनको भी दी जाए, और आने वाले समय में ऐसी किसी महामारी से बचने के लिए खास तौर से पत्रकारों के लिए ऐसी योजना सरकार लाए कि भगवान न करे उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके बाद में उनका परिवार कम से कम आर्थिक रूप से पिछड़े ना, और उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक सवाल ये और करना चाहता हूँ आपसे कि जो ईमानदार अनुष्ठित पत्रकार हैं वो अपनी तमाम खिदमत जो है वो पूरी तरह से ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं, और वो उसमें किसी बात की वो परवाह नहीं करते। ईमानदारी से करने की वजह से उनका कोई यानी मुआशी हालात उनके बेहतर नहीं होते, यानी उनको पावर, कोई मनी ऑफ पावर नहीं मिलती है। तो उसमें वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का भी अच्छी तरह से पालन हो, और बच्चों के एजुकेशन उनकी बहुत हाई पैमाने पर होना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर रोशन हो। आप हमारे इस सिलसिले में ऐसा आप कदम उठा दीजिए कि हमारे पत्रकारों को हौसला मिले और उनके बच्चों का फ्यूचर रोशन हो। आपका बहुत अच्छा सुझाव है बड़े भाई, और हम इस प्लान को भी अपने एजेंडे में शामिल करेंगे कि जो पत्रकार साथी हैं उनको कोई मानदेय तो मिलता नहीं है, वो तो एक वही ऐसा कर्मचारी है जो बगैर किसी मानदेय के काम कर रहा है, और इतने तत्पर हैं पत्रकार कि घटना स्थल पर पुलिस से पहले पत्रकार उपस्थित होता है, वहाँ पहुँच जाता है अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए। तो हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि पत्रकारों के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में भी मदद की जाए, उनकी सहूलत की जाए, उनको पढ़ने के लिए अच्छे अवसर दिए जाएं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।